नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे राजा रघुवंशी की हत्या करने के लिए इस्तेमाल किए गए दूसरे चाकू को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि क्राइम सीन रिक्रिएशन से पता चला था कि हमले में इस्तेमाल किया गया एक और चाकू बरामद नहीं हुआ है, जिसके बाद एसडीआरएफ सक्रिय रूप से उस हथियार की तलाश कर रहा था जिस घाटी में राजा का शव मिला था। जानकारी के मुताबिक हत्या में अलग अलग आरोपी विशाल, आनंद और आकाश ने राजा रघुवंशी पर 3 वार किए थे। विशाल ने पहले राजा पर पीछे से घातक वार किया। वह तुरंत खून से लथपथ हो गया था और चीखने लगा था। ये सब सोनम के सामने हुआ। पहले वार के बाद सोनम अपराध स्थल से दूर चली गई। राजा के मोबाइल फोन को सोनम रघुवंशी ने जानबूझकर क्षतिग्रस्त कर दिया और बाद में हत्या के बाद विशाल ने भी उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद तीनों आरोपियों ने राजा के शव को खाई में फेंक दिया। सोनम रघुवंशी ने हत्या में अपनी भूमिका कबूल कर ली है। ये अपराध नियोजित था। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एहतियाब शेख इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। एहतियाब, लगातार पूरे मामले पर कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। सीन रिक्रिएशन करने के लिए यहाँ पर पुलिस सभी आरोपियों को लेकर के उस घाटी में पहुंची और वो दूसरा चाकू भी बरामद कर लिया गया जिससे राजा पर कई बार वार किया गया था। और अब तो सोनम ने भी पूरी तरीके से यहाँ पर कबूल लिया है कि ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत यहाँ पर किया गया था। बिल्कुल कनिका, ये कहा जाए कि मेघालय पुलिस ने उस गुत्थी को सुलझा दिया जिस गुत्थी में ये तार छुपे हुए थे कि किस तरीके से राजा की हत्या की गई थी। राजा की हत्या का इनिशियली आपको याद होगा कि पहले ही सामने आया था कि विशाल जो आरोपी है उसने 2 वार किए थे, एक पीछे से वार किया था और एक आगे से वार किया था। लेकिन ऑटोप्सी रिपोर्ट के अंदर कई सारी डिटेल्स और भी मिली थी जिससे कि ये साबित हुआ कि एक ने नहीं बल्कि 2 लोगों ने उस पर हमला किया था। पहला हथियार तो वहां मिल चुका था जिसे दाव कहते हैं या मिशरी कहते हैं, वो बरामद पहले ही हो चुका था। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरा हथियार इस्तेमाल हुआ था वो भी एनडीआरएफ की टीम ने लगातार, क्योंकि कल क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए आरोपियों को वहां ले जाया गया था, क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, किस तरीके से मारा गया था, अब वो सारी सच्चाइयां या वो सारी डिटेल्स सामने आ रही है। पहला वार विशाल ने किया था। पहला वार ये बताया जाता है कि पीछे से किया गया था जो कि एक गहरा घाव था। उसके बाद एक वार आगे से किया गया और एक वार फिर तीसरे आरोपी ने किया था, लेकिन वो हल्के उसका था। जाहिर सी बात है ये सारी डिटेल्स उस रिक्रिएशन के बाद में और पुलिस ने जो सारे तथ्यों को जोड़ा है उससे ये साफ हो गया है कि हत्या इस तरीके से की गई थी। ये बात बहुत खास थी कि सोनम वहां मौजूद थी जब राजा को पहला वार किया गया, खून निकला तो वो दूर खड़ी हो गई थी, दूर चली गई थी। पर ये भी डिटेल सामने आती है कि उसने ये कहा था फिनिश द जॉब, यानी काम खत्म करो, ये भी सोनम ने कहा था। जाहिर सी बात है ये पूरी चीजें ये इस बात का जो इशारा पहले से था कि मुख्य कॉन्स्पिरेटर जो है वो राज कुशवाहा के साथ सोनम थी और उनके दोस्तों को एग्जीक्यूट करने के लिए बुलाया गया था। तो जाहिर सी बात है इन सारी चीजों की डिटेल्स अब आ चुकी है और इसमें कुछ डिटेल्स कनिका मैं और अपडेट करना चाहता हूँ। इसमें वो डिटेल भी आ चुकी है कि सोनम ने दरअसल में शादी के 1 महीना पहले ही इस बात की कंस्पिरेसी रच ली थी कि राजा को किस तरीके से खत्म किया जाए। इंदौर के सुपर कॉरिडोर के पास में एक रेस्टोरेंट है, वहां ये सभी मिले थे जिसमें राज कुशवाहा था, ये तीनों आरोपी थे, सोनम थी, वो सब जाके वहां बैठे थे और उनकी 2 बार वहां मीटिंग्स हुई थी। जाहिर सी बात है वो कंस्पिरेसी वही पुलिस की पूछताछ में बताई होगी उन्होंने किस तरीके से किया और अब ये बात खुलकर सामने आ गई है कि पहले से प्लान करके राजा की हत्या का षड्यंत्र रचा जा चुका था। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत किया गया है, देश भर में इस हत्याकांड को लेकर के गुस्सा है, रोष है, नाराजगी है और जाहिर सी बात है साफ तौर पर बनती भी है और लगातार इन आरोपियों की फांसी की मांग यहां पर की जा रही है। अब अगर बात कर लें तो फिलहाल सोनम के परिवार वालों का क्या कहना है, क्योंकि उनकी बेटी ने साफ तौर पर जुर्म यहां पर कबूल कर लिया है कि प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ये यहां पर किया गया था और लगातार परिवार वालों पर भी यहां पर लोगों का गुस्सा देखा जा रहा है, क्योंकि जब सोनम के परिवार वालों को, उसके माँ बाप को इस बात का पहले से ही आभास था कि उसका राज के साथ यहाँ पर अफेयर चल रहा है, 3 साल से वो उसको जानती थी और जबरदस्ती राजा रघुवंशी के साथ उसकी शादी कराना।
देखिए कनिका, इसमें पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रमुख बिंदु है वो ये है कि कल रात को मेघालय की एसआईटी टीम और पुलिस यहाँ पहुंची थी। शिलांग पुलिस इंदौर पहुंची। जी इंदौर पहुंचने के बाद वो सीधे गए राजा रघुवंशी के घर, यानी पीड़ित या विक्टिम के घर गए। जी वहां परिजनों से बातचीत की गई। वो हम्म सभी तथ्य उन लोगों ने कलेक्ट करे पूछताछ के दौरान कि सोनम घर में किस तरीके से बिहेव करती थी, उसका हम्म आचरण कैसा रहा, वो कितने दिन यहाँ रही, और तमाम डिटेल्स राजा रघुवंशी के परिजनों से उन्होंने ली। इस मामले के अंदर राजा के भाई विपिन ने आकर बताया कि तकरीबन आधे घंटे तक ये बातचीत चली थी और ये सारे तथ्य लेकर मेघालय पुलिस जो है उसके बाद उस फ्लैट पर गई। वो हम्म देवास नाके का वही फ्लैट जहां जी सोनम ने फरारी काटी थी। 13 दिन तक वो इंदौर में रही। 13 दिन में उसने उस फ्लैट में क्या क्या किया, वहां से सारे सबूत और डिटेल्स कलेक्ट किए हैं शिलोंग पुलिस ने। तो इस पूरे मामले के अंदर ये भी बताया जा रहा है कि सोनम के परिजनों से भी बातचीत की जाएगी। इसमें एक सूचना ये भी आई है कि मेघालय पुलिस ने सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी को मेघालय तलब किया है हम्म पूछताछ के लिए। अब जिस ओर आप इशारा कर रही थी कि सीधे तौर के ऊपर इस पूरे परिवार की तरफ से क्या रिएक्शन रहा, गोविंद रघुवंशी का रिएक्शन आपने और मैंने, हम सभी ने देखा कि गोविंद रघुवंशी लगातार राजा के परिवार के साथ में खड़े होते नजर आए। उनकी जी मां से मिलने पहुंचे थे, वहां मिलकर रोए थे, क्षमा हम्म याचना की थी और ये कहा था कि वो सोनम को सजा दिलवाने के लिए खड़े रहेंगे। जी जब तर्पण किया जा रहा था उज्जैन में, तब गोविंद वहां पहुंचे थे। गोविंद ही वोकल रहे, गोविंद ही अपनी बात कहते रहे, गोविंद ने ही उस परिवार की तरफ से जो डिटेल्स थी वो शेयर की। गोविंद के परिजनों में से किसी और ने कहीं भी किसी भी तरह का कोई बयान देते नहीं नजर आए। शुरुआती दौर में जब सोनम गायब थी उस समय सोनम के फादर जरूर आए थे मीडिया के सामने और उन्होंने अपनी बातचीत की थी। लेकिन निश्चित रूप से जो तार है वो 13 दिन के अंदर ऐसी सूचनाएं मिली हैं, ऐसे इनपुट्स हैं कि इन 13 दिनों में सोनम ने अपनी मां से कांटेक्ट किया था या फिर हम्म मिली थी। हालांकि ये पूरा पुलिस इन्वेस्टिगेशन का मामला है, अभी तक पुलिस ने इस मामले में कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन जो कहते हैं ना, जो तंत्र बताते हैं, जो सूचनाएं बताती है, वो कहीं ना जी कहीं इस और इशारा भी करती है कि कहीं ना कहीं परिजनों को कुछ तो खबर थी इस पूरे कांड की। और इस पूरे मामले को देखते हुए अभी फिलहाल परिजन तो सोनम के कुछ नहीं बोलते नजर आ रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अब सोनम की जो पुलिस रिमांड है वो खत्म होने जा रही है। अब पुलिस उस मामले के अंदर शिलोंग पुलिस किस तरह का स्टेप लेती है, आगे एक्सटेंड करने के लिए कोर्ट में अप्लाई करती है, ये कुछ ही वक्त में हमारे सामने क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी जो कड़ियां हैं वो कड़ियां जोड़ी जा रही है। सूचना इस तरह की भी थी कनिका कि सोनम को इंदौर भी लाया जा सकता है, जी क्योंकि उसने सबसे बड़ा टाइम फरारी का यही काटा था और हम्म शातिराना अंदाज के अंदर उसने ये फरारी काटी थी। शिलोंग बिल्कुल से वो बुर्का पहनकर टैक्सी लेकर गुवाहाटी पहुंचती है, ट्रेन बदलकर इंदौर पहुंच जाती है और उसके बाद में प्रकट होती है गाजीपुर में। जी। बिल्कुल कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर ये पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और 13 दिन तक वो इंदौर में रही, उस दौरान क्या उसके परिवारजनों से बात हुई या फिर नहीं हुई। हालांकि ये क्यास लगाए जा रहे हैं कि उसकी मां से बात हुई है, लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय फिलहाल बना हुआ है। पुलिस लगातार पूरे मामले में गंभीरता से जांच पड़ताल कर रही है और उम्मीद आगे ये भी की जा रही है कि जल्द ही कोई और भी बड़े खुलासे यहाँ पर होंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।